यूट्यूबर चलिए बच्चों, देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 7.11 की मैंने 6 क्वेश्चन में आपको बता दिया था। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ और इनको आप अच्छी तरह समझिए। प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर्टी दी गई है, उन प्रॉपर्टी का यूजिंग किस प्रकार करें क्वेश्चन को देखिए, समझिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, हमने इसको मान लिया कि माना आई बराबर प्रॉपर्टी आपने पढ़ा बच्चों 0 से a fx dx क्या होता है बच्चों, 0 से a और a माइनस x dx, बच्चों में यहाँ क्या है 1, a की जगह 1 है, तो जहां जहां x है फंक्शन का मतलब क्या, फंक्शन आपका क्या है इसमें x 1 माइनस x, अगर 1 माइनस a माइनस x का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस x, जहां आपका x है वहां आप 1 माइनस x लिख दीजिए, जहां आपका x है वहां लिखेंगे आप 1 माइनस x। अब देखिए मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं बच्चों, तो 0 से 1 का 1 माइनस x और आपका बच्चों यहाँ है 1 है और यहाँ होल पावर n है, आपका बच्चों जहां x है वहां आप 1 माइनस x यूज करेंगे, तो 0 1 1 माइनस x और क्या हो बच्चों 1 माइनस का 1 और ये प्लस का x होल पावर n, 1 1 कैंसिल आउट, कितना आ गया बच्चों 1 माइनस x की पावर n आ जाएगा, x की पावर n का गुना करूं बच्चों में 1 में तो x की पावर n और यहाँ हो जाएगा बच्चों x की पावर n प्लस 1, ये घात यहाँ पर है और n घात इधर, जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर हो जाएगा n प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन बच्चों करिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर n का, तो n प्लस 1 एक घात जोड़ते हैं जितना होता बटे कर देंगे, यहाँ घात जोड़े तो n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2 आ गया 1 0। अब क्या करें बच्चों, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रख देंगे x वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो जहां जहां बच्चों x से 1 रख देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1 n प्लस 1, जहां x से 1 की पावर कुछ भी आपको 1 की वैल्यू आएगा, लोअर लिमिट आपका 0 है, तो ये आ गया बच्चों। एलसीएम यदि लेना चाहें तो n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा n प्लस 1, तो n प्लस 2 प्लस वाला माइनस, तो आपका n कैंसिल आउट, 2 में 1 है, तो i बराबर कितना है बच्चों 2 में 1 आ जाएगा और n प्लस 1 n प्लस 2। इस प्रकार बच्चों आपका ये डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रयोग लॉग विद प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और उस सर ये कैसे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। और वीडियो पॉज करो देखते हैं, तो आप क्वेश्चन को मान लें कि माना i के बराबर और आपकी लिमिट थी 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x, log 1 प्लस tan x स्टार्टेड है यस। तो बच्चों आपकी प्रॉपर्टी क्या 0 से a प्रॉपर्टी, इसका सबसे ज्यादा यूज है, क्या हो जाता है 0 से a fa माइनस x dx, तो फंक्शन आपका क्या है fx बराबर log 1 प्लस tan x। अगर बच्चों a माइनस x कर दो, a माइनस x का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर 1 जाएगा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस x। अब बच्चों जहां पर क्या है x है ना, वहां पर आप क्या लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस x। बात समझ में आई कि अगर आपका x बराबर है तो fa माइनस x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे बच्चों। तो इस प्रॉपर्टी यूजिंग कर रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का आप किनारे पर लिख सकते हैं, तो 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x
dx। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए 0 से पाई बाई 4। अब बच्चों आपको पता है tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b, तो मिल जाएगा x और 1 प्लस tan पाई बाई 4 और माइनस का tan x। तो प्रॉब्लम बच्चों प्लस 1 इनटू tan a tan b होता है 0 से पाई बाई 4 i log 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 tan x। अच्छे बताओ बेटा, बोल रहे नहीं बोल रहे, नाटक तो नहीं कर रहे हो। हाँ चलिए 1 प्लस tan पाई की वैल्यू 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा tan x tan x रहेगा। ऐसे हमने लेंगे बच्चों मालूम दिखाओ ठीक है 0 से पाई बाई 4 log, जैसे आप एलसीएम लिया 1 प्लस tan x, तो 1 प्लस tan x, ये प्लस का 1 माइनस का tan x dx। 1 कटिंग tan x कैंसिल हो जाएगा, tan x कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा बच्चों 0 से पाई बाई 4 1 1 आपका 2 हो गया और बटे में आपका क्या 1 प्लस tan x। ठीक है, अब देखिए ये हमको मिल गया। लॉग का फॉर्मूला गए log m बटे n, तो log 2 माइनस का log 1 plus tan log 1 प्लस tan x और dx। अगला वेक्टर दीजिए बच्चों 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। log 2 आपका अच्छा, जिसको आप बाहर कर सकते हैं 0 से पाई बाई 4 1 dx। अब बच्चों एक क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फिर हम जहां से स्टार्ट किए फिर वहीं पर आ गए log 1 प्लस tan x। तो इसको बच्चों i लिख देंगे, i का पक्षांतरण कितना आ जाएगा 2i हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, एक का समाकलन होगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 0। बच्चों आपका आंसर आ गया पाई बाई 4 log 2i इक्वल है और 2i, 2 आपका बटे में जाएगा, तो आपका i बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 8 log 2। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। कुछ सेकंड रुकिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे ज्यादा यही प्रॉपर्टी यूज करना जो मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी a0 से fx dx क्या होगा 0 से fa माइनस x dx कर दिए बच्चों। जहां x समान क्या लिख देंगे, जहां x समान लिख देंगे 2 माइनस x, जहां x समान लिख देंगे 2 माइनस x dx। यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का x, 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 to 2 माइनस x अंडर रूट x dx। अंडर रूट x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करो अंदर 2x पावर 1/2 माइनस गुना कर दोगे x की पावर 1 x की पावर 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों 3/2। इंटीग्रेशन बच्चों कर दीजिए इसका। तो जैसा आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 ये 3/2 1/2 में जोड़ोगे
3/2 में जोड़ कितना है 5/2 और 5/2 dx सॉरी। अब तो इंटीग्रेशन हो गया ना, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। अब बच्चों क्या आ जाएगा, ये 2 गुना कितना है 4/3 और x की पावर 3/2 कितना है बच्चों, x की जगह 2/5 और x की पावर 5/2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर बच्चों देखते हैं, तो लोअर लिमिट तो आपका 0 है, जहां x है आप 2 रख दीजिए, तो 2 की पावर 3/2 रूट में आ जाएगा, और ये आपका जाएगा 2 की पावर 5/2 या बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं 4/3 तो है ही आपका। अब ये इसका मतलब क्या है, 2 का क्यूब कर देंगे 2/5, 2 की पावर 5 कर दीजिए ऐसे, 1/2 आपका बटे में रहेगा √2 में। अब क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बच जाएगा अंदर, तो 4 दूना 8/3 √2 यहां पर क्या हो जाएगा, 2 बाहर 2 आ जाएंगे, तो 2 4 बार 4 दूना 8 8/5 √2। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का 15, 3 के बारे 15 5 बार में और 40 √2 और 5 के बारे में 40 सॉरी 5 हाँ 5 के बारे में 15 3 बार में 3 8 40 में 24 कट कितना है 16 √15 सिंपलीफाई करके आंसर दीजिएगा, इतना नहीं करिएगा बच्चों। आंसर आपको आई बना कितना होगा 16√2/15 पोस्ट वीडियो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, तो आगे देखते हैं इसमें आगे यूजिंग करते हैं प्रॉपर्टी नहीं करते, समझते हैं देखते हैं आगे इसको। ये 2 log sin x है यहाँ पर, यहाँ log sin 2x है, तो बच्चों आप समझ सकते हैं sin प्लस का फार्मूला क्या होता है 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, और ये या फिर इसको ऐसे कर दीजिए dx, ठीक है बच्चों। sin प्लस का फार्मूला ओपन कर दिए, अब क्या होगा लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि एक बार log 2 हो जाएगा प्लस का log sin x प्लस का log cos x dx। I बराबर 0 से π/2 2 log sin x माइनस का, अब ये माइनस का log 2 हो जाएगा और प्लस का माइनस का log sin x आ गया और ये माइनस का log cos x आ जाएगा। जीरो से π/2 2 log sin x निकाल जाए, log sin x आ गया माइनस का log cos x आ गया और ये माइनस का log 2 हो गया, माइनस का log 2 आ रहा है, ठीक। 0 से π/2 log sin x log cos x, इसमें आप लगा सकते हैं log की प्रॉपर्टी sin x cos x माइनस का log 2 और dx, ठीक। अलग अलग कर दीजिए इनको करना चाहे तो। 0 से π/2 ये log tan x आ जाएगा
और log 2 आपने इसको अलग कर दिए तो log 2 आ जाएगा 1 dx आ जाएगा 1 dx कर पानी वर्क अलग 1 dx ठीक है इतना आपने समझा वीडियो पोस्ट कर तो चलिए बच्चों जो यहाँ से हमने कर लिया अब हमको प्रॉब्लम यहाँ से हो रही 0 पाई बाई 2 log tan x तो इसको मान लीजिए माना I1 बराबर ये I1 बराबर क्या 0 से पाई बाई 2 log tan x अब बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करना क्या है 0 से a fx dx की प्रॉपर्टी है वो ये तो 0 से a माइनस x dx हो जाएगा तो यहाँ प्रॉपर्टी को ऐसे जैसे मैं यूज करूँगा समझिएगा 0 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा बच्चों पर्सन फर्स्ट को इस्तेमाल लेंगे और log tan जहाँ x हमारे पाई बाई 2 माइनस x पाई बाई 2 माइनस x ठीक है याद है 0 से पाई बाई 2 अब देखिए बच्चों इसको ये log tan x का क्या हो जाएगा log cot x हो गया क्या हो गया log cot x इन दोनों का ऐड कर दीजिए इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिए इसको और इसको थर्ड मान लीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दीजिए सेकंड और थर्ड को जोड़ दीजिए समीकरण 2 प्लस समीकरण थर्ड जैसे हम जोड़े बच्चों तो I1 क्या हो जाएगा 2I1 हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी दोनों का लिमिट सेम है तो log tan x प्लस log cot x dx ठीक बच्चों ये हो जाएगा 2I1 0 से पाई बाई 2 log की प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों गुणे में आ जाएंगे log tan x into cot x और tan cot का मान कितना होता है 1 हो जाएगा भाई tan और cot में गुणे में है तो tan cot क्या हो जाएगा तो cot बराबर tan हो जाएगा तो tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से tan x cot x क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों तो ये आपका आ जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या होती है log 1 की वैल्यू होती है 0 तो 2I1 बराबर कितना आ जाएगा 2I1 बराबर 0 तो अर्थात I1 बराबर आ जाएगा 0 इक्वेशन I1 की वैल्यू हमको क्या मिल गई I1 की वैल्यू हमको 0 मिल गई यहाँ से क्लियर हुआ कि I1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई मेरे बच्चों किया था हमने इसको I1 माना 0 से पाई बाई 2 log tan x हुआ प्रॉपर्टी इसकी पाई बाई 2 माइनस x हो गया cot x हो गया इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दिया log की प्रॉपर्टी log m into n हो जाएगा tan into cot x और tan cot इनवर्स का 1 आ जाएगा log 1 की वैल्यू क्या होती है log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है तो इंटीग्रेशन आपका टोटल 0 तो I1 बराबर कितना आ जाएगा I1 बराबर 0 आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब बच्चों देखो I1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई I1 की वैल्यू 0 आ गई तो पहले फर्स्ट को पुट कर दीजिए तो समीकरण फर्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट I और ये I1 आपका ये पूरा 0 आ गया तो 0 माइनस 2 0 माइनस log 2 और ये आपका आया 1 dx 1 dx तो यहाँ पर तो आपका माइनस ही रहेगा माइनस रहने दीजिए अगर बच्चों आप देखिए अगर मैं इसको 2 को ये जो माइनस है चलिए मिला के दीजिए 1 प्लस अपर कितना है x आ जाएगा 0 से पाई बाई तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लॉग की प्रॉपर्टी आप बच्चों जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर आपका ये m है तो ये n है तो क्या हो जाएगा लॉग m की पावर n हो जाएगा तो यहाँ समझो माइनस 1 तो ये माइनस भी हटाओ तो 2 की पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 0 तो यहाँ तो आपका पाई बाई 2 आ गया
और 2 की पावर माइनस 1 तो अर्थात तो बटे में जाएगा तो आपका ये प्लस में आ जाएगा। तो आंसर आया बच्चों π/2 log 1/2। ठीक है, π/2 log π/2 log 1/2 ये आपका बच्चों आंसर आया। ये स्टार्ट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कैसे क्वेश्चन है आपका -π/2 से +π/2 और ये आपका sin स्क्वायर x dx। तो इसको आप समझिए बच्चों। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आप प्रॉपर्टी याद करिए कि आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि -a से प्लस का a fx dx हो। तो यहाँ मैंने आपको 2 कंडीशन बताई, यदि सम फलन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, यदि fx माइनस का fx बराबर fx आ जाए तो आपका सम फलन कहलाता है। तो सम फलन यदि होता है तो क्या हो जाता है, तो आपका ये -a से a fx dx ये हो जाता है बच्चों 2 0 से a fx dx, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका दूसरी कंडीशन यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx आ जाए, विषम फलन आ जाए, ऑड फंक्शन आ जाए, तो आपका क्या होता है बच्चों, तो -a to a fx dx बराबर हो जाता है 0। तो यहाँ पर आप चेक करिए जो आपका फंक्शन दिया इवन है कि ऑड है। तो फंक्शन आपको क्या दिया बच्चों, sin स्क्वायर x और ये आपका क्या दिया -x यूज करिए। तो आप बच्चों समझिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर आप बाहर कर दीजिए, इस तरह पोला आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, साइन यदि माइनस थीटा तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस का साइन x स्क्वायर लगा दो। अब स्क्वायर लगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आ गया ना बच्चों, अर्थात आपका क्या है fx आ गया, यानी f माइनस एक्स बराबर आपका आ गया fx sin स्क्वायर x fx बराबर तो है। तो फलन क्या दिया, तो fx फलन क्या है, fx क्या है, fx है तो सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, जो आपको इंटीग्रेशन दिया है माइनस का π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 0 से π/2 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx हो जाएगा। यानी इसका हमने यूज किया कि -a से प्लस a हो, यदि इवन फंक्शन हो तो क्या हो जाता है 0 से a fx dx, 0 से a fx dx। यह बात समझ में आई बच्चों। तो आगे बच्चों हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब आगे फिर हम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं बच्चों। इसको हमने i मान लिया तो i बराबर ये आ गया ना। अब आपने प्रॉपर्टी और पढ़ी, क्या पढ़ी, 0 से a fx dx, क्या पढ़ा 0 से a f माइनस x dx। तो अब यहाँ a क्या है π/2। तो बच्चों 1 मिनट, इसको हमने क्या मान लिया था, i मान लिया ना। तो इसको मान लिया कि i बराबर ये है, माना i बराबर 2 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx, ये आपका है। अब दिस यूजिंग कर रहा हूं बच्चों दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। फिर इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए 0 से π/2। अब जहां x हमारे लिए π/2 माइनस x। अब आपको पता है बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो 2 0 से π/2 ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर dx। इसको इक्वेशन 2 पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर
दो को जोड़ने पर इधर बच्चों क्या हो जाएगा आई 2i, तो इधर भी 2 है इधर भी 2, कॉमन ले लें 2, इन दोनों को जोड़ दो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, जोड़ोगे आप 0 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर x क्या हो, दोनों में 2 था, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x जोड़ेंगे, ठीक है। अब जब जोड़ देंगे बच्चों क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये दोनों कैंसिल हो गए, i बराबर आ गया बच्चों 0 से पाई बाई 2 1 dx, 1 का समाकलन होता है x 0 से पाई बाई 2, तो बच्चों आपका आंसर आएगा i बराबर पाई बाई 2। तो इस प्रकार आपने समझा।